नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सियासत में संयोग कम होता है और साजिश की संभावना हमेशा बनी रहती है। पटना में मंगलवार को बंद कमरे में एक मुलाकात होती है और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। ये मुलाकात बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई। लगभग 8 महीने बाद हुई इस मुलाकात में तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के कोई दूसरे नेता मौजूद नहीं थे, यानी कि अकेले तेजस्वी यादव मौजूद थे। जबकि नीतीश कुमार के साथ कहा जा रहा है कि उस वक्त कुछ मंत्री भी साथ में थे। मौका था राज्य सूचना आयोग में सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए मशवरे का। सूचना आयुक्त के चयन में सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच सहमति जरूरी होती है, क्योंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार में मुख्य सूचना आयुक्त का निर्वाचन होना है। उसी के लिए इन दोनों ही नेताओं को मिलकर इस नियुक्ति के लिए नाम तय करना होता है। तो चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा सूचना आयुक्त के नामों पर नहीं, बल्कि चर्चा किसी नए सियासी खेल की हो रही है। बात इसकी चल रही है कि इन दो नेताओं की मुलाकात के बाद क्या बिहार में एक बार फिर से सियासी उलटफेर होने जा रहा है, और इसको लेकर अब खबरें भी बनने लगी हैं। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, लिखा हुआ है कि बिहार में सत्ता पलट की आहट, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात और आरजेडी बीजेपी की बैठकों से बढ़ा सस्पेंस। तो यहाँ पर सत्ता पलट की आहट की खबरें तक आने लगी हैं, क्योंकि उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात हो रही थी और इधर लालू यादव ने विधायकों को बैठक के लिए बुला लिया। विधायकों के साथ विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहेंगे। ये बैठक आज 11 बजे बुलाई गई, तो जब तक ये वीडियो जाए तो तब तक शायद बैठक खत्म हो चुकी होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज इस बैठक में खुद मौजूद रहेंगे। कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि सिंगापुर में स्वास्थ्य जांच कराकर लौटे लालू को हड़बड़ी में ये बैठक बुलानी पड़ी। तो इस बैठक की जरूरत का लोग आकलन करने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं फिर से पाला बदलने का मन तो नहीं बना लिया है। इस बीच तेजस्वी की नीतीश की मुलाकात से सस्पेंस और बढ़ गया है। इस बीच इन दिनों जो है दिन भर की गतिविधियों का सस्पेंस भाजपा ने भी बढ़ा दिया, क्योंकि भाजपा ने भी अपने विधायकों और सांसदों के साथ मंगलवार को मीटिंग की। अचानक बैठक बुला ली। बताया गया कि सदस्यता अभियान के सिलसिले में ये बैठक थी, लेकिन जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का जुटान हुआ, उससे सबके कान खड़े हो गए। लोग इसे भी तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात की भीतरी बात से जोड़कर देखने लगे। तो क्या ये माना जाए कि इस मुलाकात के बाद बीजेपी सत्ते में है? सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि केंद्र में चल रही मोदी सरकार के लिए भी क्या मुश्किल आने वाली है? क्या नीतीश कुमार की तेजस्वी से मुलाकात होने के बाद क्या इसका प्रभाव केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा? क्योंकि लालू यादव बार बार ये बात कहते हैं कि इंतजार करिए, कुछ बड़ा होने वाला है, ये सरकार चल नहीं पाएगी। तो क्या लालू यादव के सिंगापुर से वापसी के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश की मुलाकात जिस तरीके से हुई है, क्या ये माना जाए कि केंद्र की सरकार पर अब बादल छाने वाले हैं? इसे आप ऐसे देखिए कि फिर से एक बार जो गठबंधन टूटा था, उसकी तरफ तेजस्वी ने फिर से एक बार कदम बढ़ाया है। तेजस्वी यादव को आप देखेंगे तो बिहार में बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उनकी पूरी राजनीति सामने से हो रही है। वो खुद निकल कर आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से किसी दूसरे नेताओं के बयान को आप सुनेंगे भी नहीं। इस बीच इसका मतलब यही है कि तेजस्वी ने अब अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया है। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में बिहार से लेकर दिल्ली तक में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में मोदी सरकार की मास्टर की है। भले ही उनके पास 12 सांसद हो, लेकिन ये सांसद इतने जरूरी हैं सरकार के लिए कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर हो जाएं या मुलाकात ही हो जाए तो मोदी सरकार की सांसें फूल जाती हैं। वैसे लोग नीतीश के पलटने का कयास इसलिए भी लगा रहे हैं कि 2022 में भी तेजस्वी और नीतीश की ऐसी ही 1-2 मुलाकातें हुई थी। उसके बाद सूबे का सियासी परिदृश्य ही बदल गया था। तेजस्वी जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर नीतीश से मिले थे। नीतीश ने भी उनकी मांग को लेकर उचित माना। दूसरी मुलाकात भी इसी सिलसिले में
हुई थी, फिर तो एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। एनडीए की सरकार बदलकर महागठबंधन की सरकार बन गई और सियासी समझ रखने वालों का कहना है कि जब दो राजनेता जुटते हैं तो एक दूसरे की खैरियत ही नहीं पूछते, बल्कि सियासी बातें भी हाव भाव और संकेतों के जरिए होती है। इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को ये मुलाकात जो है वो कोई नया गुल ना खिला दे तो हैरानी की बात भी नहीं है। तो इस मुलाकात के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को आप जानते हैं कि वो पलटी मारने में एक्सपर्ट है। कभी वो इधर के हो जाते हैं, कभी वो उधर के हो जाते हैं और हर बार बयान भी देते हैं कि इस बार हम इधर हैं तो आप पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन इसके बाद भी बार बार जिस तरह से वो पलटी मारते हैं तो उसको लेकर कयासबाजी लगाया जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो सियासी जानकार लगातार इस बात की कयासबाजी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। जब लोकसभा में भी नीतीश कुमार ने साथ दिया बीजेपी का और 12 सांसदों के साथ वो बीजेपी में गए और एनडीए की सरकार बनवाई, उसके बाद से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं बीजेपी का साथ ना छोड़ दें। कई मुद्दों पर जेडीयू और एनडीए की जो सोच है वो अलग नजर आई है, कई बार अलग अलग बयानबाजी भी हुई है। अभी आपने देखा कि कुछ ही दिनों पहले केसी त्यागी ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, और वो इस्तीफा क्यों हुआ वो भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि केसी त्यागी कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं, एनडीए के जो फैसले हैं उसके खिलाफ बोलते रहे हैं और इसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया है। तो ये भी कई सारे इस समय घटनाक्रम ऐसे होते जा रहे हैं कि इसको लेकर कयासबाजियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। बिहार में हलचल जो है वो तेज है और इस बीच जो बीजेपी की बैठक है, जेडीयू बैठक है या फिर आरजेडी की बैठक है वो लगातार की जा रही है, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो। तो भले ही ये बैठकें जो है वो बिहार को लेकर हो रही हो, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में जो है वो नीतीश कुमार बेहद अहम इस समय माने जा रहे हैं और नीतीश कुमार के बिना ये सरकार जो है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, आरजेडी भी खेला करने की उम्मीद में है और नीतीश कुमार तो आप जानते ही हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।